संतोष पासवान शुरू से ही फर्जीवाड़ा आदमी है। उसका काम ही है जनता को बरगला के वोट लेना। क्या कहना है, 12 साल संतोष पासवान का कहना है कि अब मेरा टक्कर में कोई नहीं है। तो आप और संतोष पासवान ये जो भ्रम पैदा करके रखे हुए हैं ना कि हम निकलेंगे और सब चीज मेरा हो जाएगा, वो सब भ्रम में नहीं रहे। हाँ, तो बताइए, इस तरह का लोभी आदमी जो सत्ता सुख के लिए ही जी रहा हो, वो सब आदमी को वोट देना, यानी कि क्या बताएंगे आपको, इस तरह से हम क्या बोलें। प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले इनका हम नाम जानना चाहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? मिलन कुमार। मिलन कुमार। और प्रत्याशी का क्या नाम है? संध्या रानी। संध्या रानी। आपके जो क्षेत्र हैं, ये भाग संख्या 1 है, इसमें जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में सबसे पहले तमाम तरह के जनता को डिटेल्स बताइए। क्या गड़बड़ी हुई है जो रात में हम लोग जमा होने पर मजबूर हुए हैं? गड़बड़ी ये हुई है कि इसमें जो जाति को लेके गड़बड़ी हुई है। हाँ। पहले बोला गया कि बाप के घर से आपका जाति बनेगा, फादर के यहाँ से। हाँ। तो फादर के यहाँ से जब जाति बनेगा तो हम लोग वहीं से बनवा के लाए, और उसमें ये कहीं नहीं कहा गया था कि आपको झारखंड का जाति जमा करना है, अदर स्टेट का जहाँ से जिसका हुआ सो सब जमा। तो मेरी वाइफ उड़ीसा की थी, तो हम लोग वहाँ से जाति बनवा के लाए। वहाँ से जाति बनवा के लाए, फिर हम लोग यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल किए, और उसी आधार पे संतोष पासवान की माँ जो है सुशीला आशा देवी। संतोष पासवान कौन है? संतोष पासवान जिला परिषद थे। हाँ। अभी वर्तमान में तो नहीं है, चुनाव होने वाला है। हाँ। तो उनकी माँ जो है सुशीला आशा देवी, वो भी बिहार का सर्टिफिकेट जमा कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उस जगह पे हम लोग का नॉमिनेशन हो गया, और कुछ नहीं बोला गया कि आप लोग का रद्द होगा कि क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद बोला स्क्रूटनी में आइए, सब चीज़ बताया जाएगा, और पहले से कोई जानकारी नहीं है किसी को। फिर 2 घंटे बाद अनाउंस होने लगा कि नहीं, अदर स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। हाँ। जब आप यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं, तो फिर किस आधार पर मेरा अदर स्टेट का नहीं चलेगा, उसका जानकारी तो आपको पहले देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से क्या कहता है, हम लोग को जब पता चला, तो अब हम लोग अचानक से तो जाति प्रमाण पत्र बना के दे नहीं सकते हैं। उसी में सुशील आशा देवी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र 2015 का, वो भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन वो जमा कर दिया। अच्छा। वो जमा संतोष पासवान के द्वारा जमा कर दिया, और उसके बाद स्क्रूटनी में मेरी वाइफ को तुरंत बोल दिया गया, नहीं आपका तो अदर स्टेट का जाति है, वो चलेगा नहीं, लेकिन आपका अस्वीकार किया जाता है, लेकिन ये और सबका जो भी है उनका मान्य हो गया। तो वो पूछी कि भाई मेरा देखिए अदर स्टेट का है, तो संतोष पासवान की माँ भी तो अदर स्टेट की है, उनका क्या? नहीं, वो तो अपना जाति लगाई हुई है, वो अपना जाति आरो साहब का कहना था। अच्छा। कि वो अपना जाति लगाई हुई है, वो झारखंड की ही है। तो वो बोली कि आप दिखाइए जाति, तो वो सब हम नहीं दिखा सकते, आपको कुछ भी बोलना है आप आवेदन दीजिए, ऐसा कीजिए वैसे, मतलब उसको मतलब समझा बुझा के हटा दिए। और उसके बाद वहाँ उस समय जो था स्क्रूटनी में संतोष पासवान और उनकी माँ आई भी नहीं थी, क्योंकि उन लोग को लगा हुआ था कि वो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उनको फोन करके बाइज्जत बुलाया गया कि आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है और आप आइए, लड्डू मिठाई लेकर के पहुंचे हैं। उसके बाद जब वो फर्जी सर्टिफिकेट, उसमें ऑफलाइन का सर्टिफिकेट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुशील आशा देवी बिहार की है, बिहार की नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि उनके पति का नाम पनिंदर पासवान है। तो आप भाई अपना पति से जाति कैसे ले ली, कैसे ले लीजिएगा? जब सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है कि पिता के घर से बनेगा, तो आप यहाँ पर फनिंदर पासवान की जाति कैसे ले रही हैं? वो तो आपके पति है, पिता तो है नहीं। तो उसमें तो आरोप को देखना चाहिए कि ये कैसे हो गया। तो उससे देखते हुए ही उसको फर्जी साबित कर देना चाहिए। जरा समय जो भी यहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जरा इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 2 प्रत्याशी हैं, एक मिलन जी हैं और एक संतोष पासवान जी है। दोनों का जो प्रत्याशी है, एक है संध्या रानी, एक है आशा सुशील। एक है आशा सुशील बिहार की और संध्या रानी है उड़ीसा की, और दोनों का कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए था। तो दोनों का होता, एक बिहार का है और एक उड़ीसा का है। एक को आपने स्वीकार कर लिए और एक को अस्वीकार कर लिए। आप किसके दबाव में हैं या फिर किस तरह से काम कर रहे हैं? कहीं न कहीं आपके जो कार्यक्रम है उस पर हज़ारों सवाल उठाता है। और मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर जो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो आप एक का जाति प्रमाण पत्र आप ऑफलाइन कैसे स्वीकार किए हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी कुछ युवा लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस मसले में क्या कहते हैं। और सर और कुछ क्या हुई इसके बाद जब आपने एप्लीकेशन दिए वहाँ पे? तो हाँ, एप्लीकेशन दिए, उसके बाद बोले कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी। तो फिर उसके बाद डीसी साहब बोले हैं कि इनका सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया है।
तो भाई फिर वो प्रचार कैसे कर रहा है? प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे प्रचार कर रहा है, टेम्पू छाप में एकदम टेम्पू को जिताइए, एकदम गरीब का सवारी पे आइए, मतलब कैसे कर रहे हैं बताइएगा आप इस बात को। उसका जब निरस्त हो गया तो फिर वो तो जनरल में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका कष्ट कहाँ रहा? वो तो उनको हटाइए, लेकिन वो हटे नहीं, अभी भी प्रचार कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा दबाव है, पर कौन सा दबाव है, किनका क्या दबाव है हमको तो नहीं पता, लेकिन ये जितना भी चीज़ हो रहा है ये एकदम फर्जीवाड़ा गलत हो रहा है। कहीं न कहीं कोई और हम बताना चाह रहे हैं उसमें सुशील आशा देवी का बयान आप देखिए, वो बयान भी दी है कि हम 5 साल पूर्व में बिहार से सर्टिफिकेट जमा किए थे और हम चुनाव लड़े। इस बार झारखंड का मांगा गया तो हम झारखंड का सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ लिए। देख सकते हैं। बताइए क्या मजाक है? मतलब उस सर्टिफिकेट नहीं हो गया, क्या है मतलब? वो तुरंत बनवा लिया और हम लोग नहीं बनवा पा रहे। आप हैं क्या? मेरा तो सही है सर। पिछले बार मुखिया का चुनाव लड़े थे, उसमें बिहार का लगा था, तो इस बार भी बिहार का बनवाए, लेकिन देवघर का भी है। एक कैंडिडेट का मान लिया गया और एक कैंडिडेट को छांट दिया गया। कहीं न कहीं इसमें पैसा और पावर का तो खेल नहीं है। शायद हमको तो वही लग रहा है। संतोष पासवान शुरू से ही फर्जीवाड़ा आदमी है। उसका काम ही है जनता को बरगला के वोट लेना। 12 साल वो रहे, कोई विकास का काम नहीं, कोई विकास का काम नहीं। बच्चा है तो क्या बाबू तुम्हारा बड़ा भाई हमको वोट दे दो, तो कोई बड़ा है तो चचा हमको वोट दे दीजिए। बस चचा फूफा बोल के और छोटा भाई बोल के वोट लिया और घर में सो गया। विकास के नाम पर कुछ नहीं, विकास के नाम पर ना वृद्धा पेंशन, ना विधवा पेंशन, ना किसी को नाला, ना चापाकल, कुछ नहीं। और जब हम लोग आए इस मुद्दा को लेकर के तो बस फर्जीवाड़ा करके साजिश के तहत आपको छांट दिया गया और उसको खड़ा कर दिया गया। बहुत बड़ा झारखंड का नेता समझता है अपने आप को। तो अरे भाई जनता की सेवा कीजिएगा तब ना आप नेता बनिएगा, कैसे ही बन जाइएगा। क्या अपोनेंट में उस तरह का कोई प्रत्याशी है ही नहीं जिनको क्या कहता है दम लगा के उनको हराना पड़े। वो तो बोलते हैं कि अब जो भी होगा अब तो हम फोन से ही प्रचार करके जीत जाएंगे, मोबाइल से जीत जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। जनता का तो जनता के प्रति उनका कुछ है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। चलिए आप सुन रहे थे मिलन कुमार जी से मेरे साथ जुड़े हैं और कुछ युवा हैं जो कि कहना चाहेंगे। आइए सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मृत्युंजय भारती है। और आपने जो तमाम चीज़ें सुनी इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है, मेरा सरकार से सीधा कहना है क्या कि सरकार को नियमावली में संशोधन करना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ चलाना चाहते हैं तो जो सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा बनाए गए कानून है उसको तख्तोताज पे रखने की क्या ज़रूरत है। अगर राजतंत्र के जगह आप लोकतंत्र के जगह अगर आप राजतंत्र करना चाहते हैं और वही हावी है अगर इस क्षेत्र में, तो आम जनता कहाँ जाएगी? मेरा सिर्फ ये कहना है कि आम चुनाव जो भी विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, सभी नियमावली और प्रावधानों के हिसाब से होने चाहिए। वह नियमावली सबके लिए एक बराबर, सबके लिए एक समान होता है और एक समान होना भी चाहिए। हम लोगों का संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड ही लिखा गया है, वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया। ये सभी लोग पढ़े देश के युवा नागरिक हैं जो कि संविधान को पढ़ते हैं और जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं और उस अधिकार को पाने के लिए चाहे वो किसी भी हद तक है, किसी भी नेता लीडर अधिकारी से लड़ना हो, ये लड़ने के में सक्षम हैं। और हम जानते हैं हमारे साथ और हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार जी, अभी जो आपने सुना जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उनकी जो मनमानी हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? झारखंड में आज तक के दौरान में चाहे कोई भी हो, आज तक कोई भी नियमावली सही नहीं हुआ है। चाहे वो एग्जाम को लेके हो, जेपीएससी के लेके हो या कोई भी नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ का आईएएस ऑफिसर से लेकर सचिव तक सब यहाँ का दिमाग कहाँ गया है उन सबका कोई पता ही नहीं है। एक रात में नियम बदल रहा है। अभी आप वर्तमान में देख लीजिए, अभी जो डीसी साहब हैं एक रात में कहाँ से और एट ए टाइम बोलते हैं कि ये चीज़ मान्य है और ये चीज़ मान्य नहीं है। तो और आज तक जितना भी आप कोर्ट का रिकॉर्ड उल्टा के देखिए, सारा जितना भी नियम बना है, चाहे वो वैकेंसी से लेकर आपका क्या कहता है आवासीय योजना तक का क्यों नहीं हो, उनका मैनिफेस्टो सब विवादित है। सब विवादित है। ऊपर से क्या कहता है पदाधिकारी से लेकर ऊपर तक सब चोरे हैं। विवाद है यहाँ की सरकार और विवादित है यहाँ का जो ऑफिसर, लेकिन शिकार हो रहे हैं यहाँ का जो एक भावी नेता है, अपने करियर का जो पहला चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि एक युवा हैं, जो इनका करियर और आगे जाने वाला था, आपका भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है इस तरह से। ईमानदार और कर्मठ और तेज तर्रार नेता। क्या सर? मेरा एक कहना कि आपका एक नियम एक अच्छा करियर को खत्म कर दिए, इससे हताशी होती है। क्या सर? खत्म करने का, करियर बर्बाद करने के फेर में है क्या? ये क्या घटिया नियमावली आप बार बार एक सेकंड में पेश कर रहे हैं? अब आप सुन रहे थे, अब हम जानेंगे
जो मिलन कुमार हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ का जो अधिकारी हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। सर तो बोले हैं, डीसी सर बोले हैं कि उनका सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रचार कर रहा है और ये सारा कुछ कर रहा है। ये क्यों हो रहा है ये जानना है हम लोग को। बिल्कुल, निरस्त अगर सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया है तो उनको चुनाव चिन्ह मिला उनको। हाँ, चुनाव चिन्ह उनको हटाइए फिर। हाँ। और मेरा कर देखिए, संतोष पासवान से हम लोग का कोई दुश्मनी नहीं है, वो अच्छे नेता है, ठीक है, 2 बार जीत के आए हुए हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन सब मेरा कहना सिर्फ ये है कि फर्जीवाड़ा को आगे मत बढ़ाइए, उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो इतने अच्छे लीडर हैं तो उनको तो खुद समझना चाहिए कि हम गलत काम कर रहे हैं। यानी कि सत्ता का सुख भोगने के लिए सिर्फ ये क्या करते हैं, इलेक्शन आएगा निकल जाएंगे घर से, वोट दो जीत जाएंगे, उसके बाद घर में फिर सो जाएंगे 5 साल, उसके बाद फिर विधायक का चुनाव लड़ने के लिए क्या करेंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद वोट काट के फिर सो जाएंगे घर में। यही इनका काम ही रह गया है, इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया। संतोष पासवान का जब पहला चुनाव था उस समय उनके पीछे में 150-200 लड़का का काफिला चलता था। सब लड़का सबको बरगलवाया, सब लड़का सबको झूठ फूस का पीछे घुमाया और कहीं किसी का कुछ नहीं किया। आज कोई गुजरात में काम कर रहा है तो कोई मुंबई में काम कर रहा है 8-8 हज़ार का नौकरी में, और सब कोई बोल रहा है कि संतोष पासवान से हम लोग नाराज हैं। हाँ। और बताइए, यह जो नाराजगी है संतोष पासवान जी, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जो अभी आसपास जब जिला परिषद का चुनाव होता है तो वोट मांगते हैं, जब विधायक का चुनाव होता है तो आप वोट काटते हैं, यहाँ की जनता कह रही है। आप मिलन जी, आप अपने जो क्षेत्र की जनता है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या गुजारिश है, उनके क्या आप अपनी तरफ से उनको क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जनता जान चुकी है, जनता बहुत जागरूक है, वो किसी को भी हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बना सकती है। झारखंड पंचायत चुनाव जिला परिषद भाग संख्या 1 से आप देख रहे थे तमाम तरह की खबरें, जहां पर एक गड़बड़ी का मामला सामने आया था। क्या गड़बड़ी था, आप तमाम चीज़ें देखे अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ का जो अधिकारी हैं, खासकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री, जो कि बहुत अच्छे गरीबों के लिए काम करते हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि एक बार उचित से उचित कार्रवाई हो, क्या सच है वो सामने आनी चाहिए, और जो गलत है उसका स्वीकार होने चाहिए, जो सच है उसका स्वीकार होने चाहिए। आप देख रहे थे जनता प्लस, मैं हूं अनिल कुमार, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।